केंद्र से लेकर के प्रदेश सरकार तक ग्रामीण अंचल की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तरह तरह की योजनाएं चल रही हैं, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर होने के साथ सशक्त बन सके। इसी कड़ी में सरकार की तरफ से चलाई जा रही राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। वहीं इस मुहिम से जुड़कर के महिलाएं जागरूक और आत्मनिर्भर बन रही हैं। साथ ही कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने इस योजना से जुड़कर सफलता की नई कहानी लिखी। कभी घर की चार दीवारी में कैद रहने वाली महिलाएं आजीविका समूहों से जुड़कर समाज में मान के साथ रह रही हैं। चूरू जिले की सभी 6 विधानसभाओं में 7,000 समूहों से जुड़कर 60 से 70,000 महिलाएं किसी न किसी अपने घर के काम के साथ साथ जीविका के लिए भी काम कर रहे हैं। इसी को लेकर देखिए हमारी रिपोर्ट। अभी वर्तमान में मैं अभी चूरू जिले की बात करूं तो चूरू जिले में कम से कम हमारे 7,000 समूह हैं। 7,000 समूह में से 60,000 से 70,000 महिलाएं आजीविका से जुड़ी हुई है और इनको हमारे डिस्ट्रिक्ट में 3 अलग अलग वर्टिकल बने होते हैं। मेरा काम है उनको महिलाओं को आजीविका संबंधित उनको महिलाओं को योजना दिलवाना और उन महिलाओं को आगे बढ़ाना। तो मैं जो डिस्ट्रिक्ट में जो देखती हूँ वो मेरा है कृषि पालन संबंधित एक्टिविटी है, पशुपालन संबंधित एक्टिविटी है और नॉन फार्म संबंधित एक्टिविटी है। इन एक्टिविटी से महिलाओं को फायदे दिलवाना है। अभी प्रधानमंत्री की जो योजना चल रही है लाखपति दीदी, इसमें हमारी स्वयं सहायता समूह महिलाओं से जुड़ी हुई जो महिला है उसको लाखपति बनाना, ताकि उनकी साल भर की कितनी कमाई है परियोजना से जुड़कर उनको कितना कमाई हुआ है उन चीजों को महिलाओं को आगे बढ़ाना और महिलाओं को बताना। वर्तमान में महिलाओं को आजीविका से जितनी भी महिलाएं जुड़ी हैं उनको आजीविका से लाभ हो रहा है, प्लस में उनको अदर एनजीओ से भी उनको लाभ होता है और हमारा क्रेडिट लिंकेज हम लोग महिलाओं की कराते हैं ताकि वो बैंक से उनको कम ब्याज पे पैसे दिए जाते हैं ताकि महिलाएं अपना कुछ आजीविका संबंधित कार्य कर सके और अपने कार्य को लॉन्ग टर्म के लिए आगे बढ़ा सके। यहाँ पे महिलाओं का जो काम चल रहा है, लाखपति दीदी का काम चल रहा है, कृषि संबंधित कार्य चल रहा है, पशुपालन संबंधित काम चल रहा है और कैंटीन संबंधित काम चल रहा है। महिलाओं के छोटे छोटे इंटरप्राइजेस भी है, उसके लिए भी महिलाओं को लोन दिए जाते हैं। जो भी हमारे यहाँ पे जो काम होता है वो आजीविका स्तर से ही काम होता है। अगर हमें गवर्नमेंट से उनको कुछ सहायता चाहिए तो सबसे पहले हमें गवर्नमेंट में कलेक्ट्रेट में जाके पहले प्रपोजल देनी होती है, फिर उसका अच्छे सही तरीके से जांच होता है, फिर उसके बाद उस कार्य को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है इसका रिकमेंडेशन हमें दिया जाता है। उसके बाद इस कार्य को हम आगे बढ़ाते हैं। पर आजीविका से जुड़ी हुई जितनी भी महिलाएं हैं उनको सारा फंड आजीविका से ही दिया जाता है। मेरा काम बीटीसी ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती से रिलेटेड है और समूह में जुड़ने के लिए महिलाओं को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। वो ये लगभग जैसे इनके पास सीआरपी टीम जाती है और वो उनको समूह के बारे में समझाती है, गाइड करती है, किस तरीके से समूह काम करते हैं, किस तरीके से सरकार की जो योजना है वो उन तक पहुंचाते हैं। तो ये सारी चीजें उनको इसमें जुड़ने में परेशानी नहीं होती। सिर्फ आधार कार्ड और जो उनके नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके आधार पर 10 महिलाओं का एक समूह बनता है और उनको जोड़ा जाता है। जो गांव में समूह बने हुए हैं उनके थ्रू और जो हमारा पंचायत लेवल पे जो स्टाफ है जैसे कि सीसी सीएम जो हमारा स्टाफ होता है वो गांव-गांव पहुंचकर और महिलाओं को इसके प्रति जानकारी देता है और हमारी सीआरपी दीदी हैं जो वो गांव-गांव पहुंचकर समूह के बारे में जानकारी देते हैं। मेरा काम बीटीसी ऑर्गेनिक फार्मिंग का है जिसमें मेरे 634 फार्मर जुड़े हुए हैं और उन फार्मर्स को मैं जैसे पीजीएस के माध्यम से स्कोप सर्टिफिकेट दिलवाती हूँ जो कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट है और अगर किसान उसको अपने माल को जैसे कि प्रोडक्शन जितना उसको ऑर्गेनिक का प्राप्त हुआ है उसको वो मार्केट में जैसे डोमेस्टिक मार्केट हो गया या फिर अदर उसकी जो भी कोई संस्था होती है उसमें अगर वो बेचते हैं तो उनको प्रॉफिट मिलता है। ऑर्गेनिक आज जो हमारा यूथ है उसके लिए बहुत ज्यादा डिमांडेबल है और अभी ऑर्गेनिक के लिए हम लोग बहुत ज्यादा अग्रसर भी हैं। काफी कुछ प्रोसेसिंग यूनिट्स भी बनी है इसके लिए। ये कैंटीन संचालन की है जिसमें महिलाएं कार्य करेगी और महिलाएं खुद रोजगार के अवसर पैदा करेगी जिससे दूसरी महिलाओं को आत्मविश्वास हो कि हम भी कुछ काम कर सकते हैं। आजीविका उनके लिए एक वरदान साबित हो रहा है कि हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे भागीदारी निभाने का मौका मिल रहा है। आजीविका के माध्यम से महिलाएं आगे बढ़कर जैसे ड्रोन दीदी के रूप में भी कार्य कर रही है, बहुत सारी सखियां के रूप में यहाँ महिलाएं कार्य कर रही है। जैसे हमारे सरदार से कृषि सखी, पशु सखी, कई प्रकार की सखियां हैं, वो सखी के रूप में महिलाएं आगे बढ़ने को उनको
कार्य मिल रहा है राजीविका के माध्यम से, और सरकार का भी इस पे विशेष फोकस है। सरकार के विभिन्न कार्यालय हैं, इनके अंदर महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं और महिला कैंटीन भी संचालन की जा रही है। राजीविका के माध्यम से देश में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है महिलाओं के अंदर, क्योंकि हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश में भजन लाल जी की सरकार महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है, और राजीविका के माध्यम से महिलाओं में आत्मनिर्भर बनना और आत्म स्वावलंबन में उनमें एक ऐसी भावना हो गई कि हम खुद अपने स्तर पे कुछ कर सकती हैं, और गांव में जगह जगह छोटे छोटे समूह बना करके और राजीविका के माध्यम से छोटे छोटे उद्योग धंधों के रूप में भी कार्य किया जा रहा है। मैं समझता हूँ महिलाओं में जागृति आई है, इसका आने वाले समय में अपनी पीढ़ियों में, लोगों में, बच्चों में, सब में इसका असर देखने को मिलेगा, और महिलाएं भी अपने आप में आत्मसम्मान महसूस कर रही है, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले लोकसभा में आरक्षण देकर के महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। उसके बाद में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने सरकार बनते ही आकर के शिक्षा के अंदर महिलाओं को 33% आरक्षण देकर के महिलाओं के मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि अब आने वाले समय में मैं समझता हूँ भारत महिला प्रधान देश होगा, और बहुत बड़ी आवश्यकता भी है, क्योंकि आजकल जो सिस्टम घरों में फैला जा रहा है, कुरीतियां फैल रही है, उस कुरीतियों को दूर करने के लिए महिलाएं आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से देश में एक आमूल परिवर्तन देखने को मिलेगा, और बच्चों में अच्छा संस्कार देखने को मिलेगा, और सब लोग आत्म स्वावलंबन होकर के काम करेंगे। और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी महिलाओं को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब आगे बढ़ करके काम करते रहें, और एक देश में क्रांति के रूप में कार्य किया जा रहा है। राजीविका से 2020 में जुड़ी थी। मैं ब्लॉक स्तर पे बीटीसी फॉरवर्ड लिंकेज पद पे काम करती हूँ। राजीविका से जुड़ने के बाद मैंने मतलब जो महिलाएं कम पढ़ी लिखी है और बेरोजगार है, उनको हमारे सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए का लोन दिया और उनको मार्केटिंग मतलब बकरी पालन का उद्योग शुरू करवाया। इससे हमारी जो महिलाएं हैं मतलब कि जो कुछ भी नहीं कर पा रही थी, वो बकरी हमने बाहर से बकरियां वगैरह मंगा के उनको रोजगार दिलाया।